जोहार। कल का सूरज देश प्रदेश के लिए बहुत कुछ नई उम्मीदें लेकर आने वाला है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के 29 दिन पूरे होने को हैं। इस महामारी ने इस एक महीने में बहुत कुछ सिखाया है। इस बीच जनता कल 20 अप्रैल को लेकर कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बांधे हुए है कि कल से लॉकडाउन खुलेगा, बाजार की छूट मिलेगी, हम बाहर निकल सकते हैं। तो ज़्यादा उम्मीदें अभी भी हम नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों के ही उद्बोधनों में 20 तारीख को जगह मिली, जिससे लोगों की उम्मीदें बढ़ी। इस बीच जिस थोड़ी मोड़ी छूट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उससे एक बड़ी उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता के बीच भी जगी, जिसका कारण था बाकी प्रदेशों से छत्तीसगढ़ की स्थिति का बेहतर होना। लिहाजा इसका लाभ हमें मिलना भी चाहिए। आज हम बात करते हैं उन्हीं सेक्टरों की जिन्हें छूट मिल सकती है, उन क्षेत्रों की जिन्हें लॉकडाउन से राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की बहाली का रूप क्या हो सकता है? अब तक प्रदेश सरकार ने इस विषय में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सबसे पहले हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना कोविड-19 की स्थिति और इससे जुड़ी तैयारियां। सबसे पहले बात करते हैं संक्रमण की। छत्तीसगढ़ में अब तक 36 मरीज सामने आए हैं। 36 में 36 अच्छा आंकड़ा है। खैर, जिनमें से 25 मरीज डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं, बचे 11, जिनमें सभी एक शहर से हैं, कटघोरा। जिलेवार अगर देखें तो प्रदेश के 28 जिलों में से कोरबा का आंकड़ा सबसे अधिक रहा। 28 कोरोना के मरीज कोरबा जिले से मिले। इसी कड़ी में 5 रायपुर, 1 बिलासपुर, 1 दुर्ग जिले के भिलाई से और 1 राजनांदगांव जिले से कोविड-19 का मरीज मिला। जांच की अगर बात करें तो प्रदेश भर में आज रविवार तक 6082 संदिग्ध मिले, जिनका सैंपल लिया गया है। संदिग्ध शब्द बड़ा ही मारक शब्द है। न जाने इस शब्द ने कितने अफवाह उड़ा डाले। शब्दों का सही मायने पता न होना भारी पड़ता है। खैर, तैयारियों की अगर बात करें तो अब तक पूरे राज्य में 5666 बिस्तर कोरोना के मरीज के लिए तैयार रखे हैं। बस मरीज के आने की देर है। मजाक की सौ बात, राजधानी में 500 बेड एम्स में, 500 भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में और मानस सिविल लाइन में 100 बिस्तर तैयार हैं। 111 कोच वाली कोरोना ट्रेन हमने आपको कल ही दिखा दी थी। सभी जिला अस्पतालों में कोरोना वार्ड अलग से तैयार किए जा चुके हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में इसकी पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। कुल मिलाकर 28 जिलों में लगभग 2500 बेड तैयार किए जा चुके हैं। प्रदेश भर में आईसीयू की अगर बात करें तो 525 बेड और 270 वेंटिलेटर्स प्रदेश भर में कोरोना के लिए अलग रख दिए गए हैं। अभी नए 28 आइसोलेशन वार्ड की तैयारियां की जा रही है। जांच केंद्रों की अगर बात करें तो रायपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, रायपुर एम्स और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में इसकी टेस्टिंग हो रही है। बिलासपुर में एक टेस्टिंग और खुलने की स्वीकृति जल्द मिल जाएगी। इस बीच एक बड़ा हाथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मारा है। महज 337 रुपये प्लस जीएसटी प्रति यूनिट की दर से 75,000 कोरोना रैपिड टेस्ट किट प्रदेश सरकार खरीदने जा रही है। दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ यह करार हुआ है। बड़ा हाथ मारा इसलिए कहा क्योंकि देश भर में सबसे कम रेट में छत्तीसगढ़ ने इस रैपिड किट का सौदा किया है। इन सभी तैयारियों को बताने का कारण यही था कि साथियों, लॉकडाउन खुलने की जितनी उम्मीद आप लोगों ने लगाई है, यह सुख उतना नहीं मिलने वाला। अभी थोड़ा और समय है, लड़ाई लंबी चलेगी। अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्हें छूट मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिलेवार। तो कोरबा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जिले में अभी राहत मिलने के आसार कम है। कोरबा इस श्रेणी में आने का कारण आपको मालूम है। रही बात रायपुर की तो यह राजधानी है। कोरोना के सभी मरीज यहीं लाए जा रहे हैं। बाकी जिलों में ज़्यादा छूट दिए जा सकते हैं इन 4 जिलों की अपेक्षा। अब सेक्टर्स की अगर बात करें तो प्रतिष्ठानों से जुड़े व्यवसायी जिनको दुकानें खोलनी हैं तो अभी भी एसेंशियल सर्विस में आने वाले प्रोडक्ट की दुकानें ही खुलने के आसार हैं। हाँ, एसेंशियल सर्विस की लिस्ट थोड़ी बड़ी की जा सकती है, लेकिन अगर कहें पूरा बाजार खुलेगा तो फिलहाल 20 अप्रैल को यह सुख नहीं मिलने वाला। एसेंशियल सर्विस में मेडिकल स्टोर को छोड़ दें तो बाकियों के लिए टाइम जोन वही सुबह 9 से 3 का बना रहेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर को एसेंशियल सर्विस में शामिल किया जा सकता है, उन्हें छूट मिल सकती है। इसी के साथ बड़े थोक व्यापार
को छूट मिलने के ज़्यादा आसार हैं। इलेक्ट्रीशियन, नल बनाने वाले, प्लम्बर, कारपेंटर यानी बढ़ाई, इनको छूट मिल सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दुकान नहीं खोले जाएंगे अभी फिलहाल के लिए, और नहीं हार्डवेयर शॉप खुलने के आसार हैं। बड़े हाईवे में मोटर रिपेयर शॉप, पंक्चर की दुकानें, ढाबे खोले जा सकते हैं। नगरीय सीमा से बाहर संचालित सभी तरह के उद्योगों को बड़ी छूट मिल सकती है। निर्माण कार्य पूरे तरीके से शुरू हो सकते हैं, खासकर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, सड़क भवन निर्माण कार्य, ऑप्टिकल फाइबर लाइन का काम शुरू हो सकता है। डीटीएच सर्विस से जुड़े सभी कार्य शुरू हो सकते हैं, केबल डालने या रिपेयर जैसे कार्य। कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी कार्य शुरू हो सकते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ को अगर देखें तो कृषि को पहले से ही बहुत कुछ छूट मिली हुई थी। यह तो हो गई देश भर की बात। अगर बात करें प्रदेश की तो एक बड़ी रियायत छत्तीसगढ़ को मिल सकती है। यहाँ प्रत्येक शहर में ग्रीन जोन तैयार कर छोटे रूप में बाजार तैयार किए जा सकते हैं, जिस ग्रीन जोन में आने वाली सभी दुकानें खुली हों। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और टाइमलाइन तैयार कर ऐसा किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल इसमें भी रखना होगा। युवाओं को जलवा काटने अभी भी नहीं मिल पाएगा। खाली फोकट मोहल्लों में मोटर बाइक घुमाने की अनुमति फिलहाल नहीं मिलने वाली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर इसकी बात करें तो हो सकता है ऑटो रिक्शा चालकों को छत्तीसगढ़ में सरकार कुछ छूट दे दे, लेकिन इसमें फिजिकल कनेक्टिविटी का चांस बढ़ सकता है, लेकिन उम्मीद बनी हुई है। इसी बीच बात करें हमारे रेहड़ी वाले भाइयों की, चौपाटी की, तो आपका संघर्ष का हम सम्मान करते हैं। फिलहाल इस तरह के व्यवसाय से जुड़े हमारे साथियों को छूट मिलने के आसार नहीं हैं। इन सभी पंचायतों के बीच केंद्र सरकार ने जिस प्रकार फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी सर्विस को छूट देने की तैयारियां की है, तो इससे एक बड़ा झटका हमारे उन व्यवसायी साथियों पर भी पड़ने वाला है जिनकी दुकानों का शटर 1 महीने से गिरा हुआ है। सब्र का ज़्यादा इम्तिहान लेना ठीक नहीं है। माना कि आपको उपभोक्ताओं की चिंता है, दरअसल उपभोक्ताओं से कहीं ज़्यादा आपको अपने मार्कशीट को ठीक करने की चिंता है, लेकिन उसके चलते हमारे मंझोले व्यवसायियों का गला काटना कितना सही है। लाखों का माल शटर के भीतर धूल खा रहा है। रही बात प्रदेश सरकार की, तो वह घड़ी अब आ गई है जब आप हमारे रेहड़ी व्यवसायियों के साथ ही साथ रिटेल शॉप, मंझोले व्यवसायी जिनका व्यापार सीधे उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है, ऐसे सभी वर्गों को लेकर कोई ठोस कदम उठाएं और इस ऑनलाइन के चकल्लस में एक हथौड़ा आप भी लगाएं। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।